ये विष्णु भगवान, ये लोग मुझसे डर क्यों रहे हैं इतना, ये बताइए। विष्णु भगवान ने कहा कि आप ऐसा रूप बना के आओगे तो डरेंगे नहीं, तो क्या आपसे प्रेम से बात करेंगे। हम बारात में जाते अगर कोई फटे हुए कपड़े पहन जाए तो कोई पूछता नहीं होगा, कोई चलता फिरता राहगीर, और सच झच के जाएंगे तो सब स्वागत सत्कार करेंगे कि नहीं। तो भगवान शिव तो ऐसे ही गए थे, अखाड़े की भभूत रमा ली, हाथ में सर्पों की माला पहन ली, कान में बिच्छू लटका ली और चल दिए उठकर। अंग विभूति रामाय मसान की, विषमय भुजगन को लपटाए, नर कपाल करमुंड मान, चारु चरम सब अंग उड़ाए। अरे घोर दिगंबर लोचन तीना, घोर दिगंबर लोचन तीना, भयानक देख के जगत रावे, बड़भागी नर नारी वही जो, शाम सदा शिव को नित ध्यावे, बड़भागी नर नारी वही जो, शाम सदा शिव को नित ध्यावे। शंकर भगवान की। भगवान शिव ने ऐसा रूप बनाया तो भगवान विष्णु ने कहा आप ऐसा रूप बना के आओगे तो लोग डरेंगे ही, अब जैसा भी हो हमको चलना चाहिए। तो भगवान शिव दरवाजे पर पहुंचे। वहाँ जो बच्चे थे सारे देख के कहने लगे कि ये कौन सा बाबा आया खेल दिखाने। सारे बच्चे देखकर डरने लगे कि महात्मा जी कैसे कपड़े भी नहीं पहन रखे, इनके साथ बेल भी है, भूत प्रेत भी है। जब भगवान शिव आए थे तो बेल पे उल्टा बैठे थे, हम सीधे बैठते घोड़ी पर। भगवान शिव दरवाजे पर पहुंचे। मैना देवी ने दरवाजा खोला तो देखा कि कौन खड़ा है। सब जो साथ में आए थे नारद जी, उन्होंने कहा कि यही तुम्हारा दामाद जो बनने वाला है वही है। मैना देवी ने देखा ऐसा दामाद, तो तुम्हें बेहोश हो गई देखकर कि ऐसा दामाद मेरी बेटी ने भी क्या पसंद की। तो शंकर भगवान की। अब क्या करे, हो गया सो हो गया, हो यही सोई जो राम रुचि राखा। अब जैसा भाग मिलेगा था वैसा ही तो और मिलेगा, हम किसी के भाग को बदल नहीं सकते। हमारे भाग में केवल कर्म करना है, फल देना या लेना हमारे भाग में नहीं है। हम केवल खेत में गेहूँ बो सकते हैं, अगर हम कामना करें कि मुझे 2 कुंटल गेहूँ मिल जाए तो हमारे भाग में नहीं है। केवल हम गेहूँ बो सकते हैं, बाकी देना ना देना परमात्मा के हाथ में है। ठीक उसी प्रकार भगवान ने मनुष्य को बनाया, किस लिए बनाया कि भजन कर सके। करो या ना करो मर्जी आपकी, आप कैसे कर्म करो। अच्छे कर्म करो तो अगला जन्म अच्छा मिलेगा, बुरे कर्म करोगे तो अगला जन्म बुरा मिलेगा। फिर भगवान को आप दोष दोगे कि मैं तो इतना अच्छा कर्म करता हूँ फिर भी मेरे साथ ऐसा बुरा क्यों होता है, क्योंकि हमने पिछले जन्म में बुरे कर्म किए थे, वही कर्मों का प्रारब्ध बन के इस जन्म में हमको भुगतना पड़ता है। आपने देखा होगा बहुत से लोग पाप करते हैं लेकिन फिर भी सुखी रहते हैं, क्योंकि उनके पिछले जन्मों का जो कर्म इकट्ठा किया था वो इस जन्म में उनको मिल रहा है। इसलिए कर्म तो करना चाहिए, लेकिन कैसे कर्म करना चाहिए ये भी शास्त्र हमें बताता है। शास्त्र कहता है कर्म ऐसे करो जिससे परमात्मा खुश हो जाए, ऐसे कर्म मत करो जिसे देखकर परमात्मा भी कहे
कि वाह इंसान, मैंने तुझे इंसान बनाकर भेजा था और तू तो हरकतें जानवरों जैसी करता है। इंसान भी क्या अजीब चीज है, लाश को हाथ लगाता है तो नहाता है और जीते जी जानवरों को मार के खाता है। मुर्दे को हाथ लगा दिया तो नहा लेते अशुद्ध हो जाते हैं। लेकिन वही इंसान जब जीवों को मार कर खाता है तब नहीं सोचता कि मैंने कितना बड़ा पाप किया। पर क्या करें, कर्म है, करना पड़ता है। पता है कि पाप है फिर भी जानबूझ के करेंगे, कुछ नहीं होता करने से। अगर विवेक हो, बुद्धि हो तो हम समझ जाए कि हम मानव है, मानव धर्म क्या है, पशु धर्म क्या है, सब बता रखा है शास्त्र में। अगर पढ़े तो सब मिल जाए, कौन से कर्म करने से क्या फल मिलता है। जैसे दीमक लकड़ी को खा जाती है, उसी प्रकार ईर्ष्या और द्वेष मनुष्य को अंदर से खा जाते हैं। कबीरदास जी कहते हैं कि कंचन तजना सहज है, सहज स्त्रिया का नेह है, परमान बड़ाई ईर्ष्या दुर्लभ तजना ये है। इंसान सब कुछ छोड़ सकता है, लेकिन ईर्ष्या करना, अपनी बड़ाई करवाना नहीं छोड़ सकता। हम अच्छे कर्म करते हैं, इसकी गवाह परमात्मा है। इंसान करे या ना करे, इससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन परमात्मा तो देख रहा है किसने क्या कर्म किया और क्या नहीं किया। इसलिए अच्छे कर्म हमेशा करने चाहिए। किसी को नीचा दिखाने की कोशिश कभी नहीं करनी चाहिए कि मैं इतना बड़ा इंसान हूँ कि मेरे सामने हाथ जोड़ के खड़ा रहे। क्योंकि बड़ाई तो लोग मरने के बाद भी करते हैं, जीते जी उसकी बड़ाई नहीं करते, लेकिन मरने के बाद जरूर करते हैं कि अच्छा इंसान था बेचारा। तो प्रेम से बात कर ले वही बहुत हो जाए। अगर प्रेम से बोलना नहीं चाहता कोई भी, बिना गाली के तो कोई बात